रोजादार को किस वक्त अफ्तार करना चाहिए। सईदना इब्न अबी औफा की हदीस और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद कि उतरो मेरे लिए सत्तू घोल दो गुजर चुका। और इस रिवायत में सईदना इब्न अबी औफा कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया जब तुम देखो कि इस तरफ से आसारे शब नमूदार हो गए तो रोजा अफ्तार कर दो। और आपने अपनी उंगली से मशरिक की तरफ इशारा फरमाया। अफ्तार में जल्दी करना अफजल है। सईदना साल बिन साद से रिवायत है रसूलुल्लाह ने फरमाया लोग हमेशा नेकी पर रहेंगे जब तक कि वो अफ्तार करने में जल्दी किया करेंगे। और हजरत अबू हुरैरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, आपने फरमाया ये बात बड़ी तवज्जो तलब है कि दीन उस वक्त तक गालिब रहेगा जब तक लोग अफ्तार करने में जल्दी करते रहेंगे, क्योंकि यहूदो नसारा ताखीर से अफ्तार करते रहते थे। अबू दाऊद की रिवायत है 2353 नंबर पर। सवाल ये पैदा होता है दीन के गलबे का अफ्तार जल्दी करने से क्या ताल्लुक है। अब किसी ने अफ्तार जल्दी कर लिया, किसी ने ताखीर से कर लिया। हमारे यहाँ तो लोग कहते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है, चलो 2-4 मिनट की 10 मिनट की बात है, थोड़ा सा पहले कर लिया या बाद में। अल्लाह के रसूल की बात सच्ची है, समझ ना है तब भी सच्ची है। आपने फरमाया दीन उस वक्त तक गालिब रहेगा। तो दीन का गलबा क्या है? एग्जैक्टली जैसा दीन है उसको कबूल करना, उसको इंप्लीमेंट करना। जिस वक्त एक इंसान अपनी असल छोड़ देता है तो कहीं का भी नहीं रहता, फिर दीन जिंदगी से निकल जाता है। मसलन आप देखिए, आप ये पंखा ऑन करना चाहते हैं या एसी ऑन करना चाहते हैं। अब आपके जो पीछे कनेक्शंस जहां जुड़े हैं, वायर को आप प्रॉपर मकाम पर जहां आपका स्विच लग रहा है या जहां आपका बोर्ड लग रहा है उस मकाम पर अटैच करने की बजाय थोड़ा सा बाहर की तरफ अटैच कर दें किसी और चीज के साथ। भला कनेक्शन जुड़े बगैर एसी चलेगा या पंखा चलेगा? तो अल्लाह से कनेक्शन जोड़ने का एग्जैक्टली तरीका वो है जो अल्लाह के रसूल ने बताया, बाकी नहीं। तो अगर अफ्तार का कनेक्शन जरा सा लेट जुड़ा तो वक्त गुजर जाएगा, ये नहीं हो सकता दुआएं कबूल ना हो। यानी हमें आसमान के हालात पता नहीं है उस वक्त कैसे होते हैं, जमीन के हालात भी पता नहीं है कैसे होते हैं। हो सकता है अफ्तार के वक्त कितने ही फरिश्ते आते हों, अल्लाह जानता है। अल्लाह ताला कैसे दुआएं सुनते हो, क्योंकि कबूलियत का वक्त है। तो कबूलियत का वक्त हम इसको यूं समझ सकते हैं कि जैसे जो जल्दी जुमा पढ़ने के लिए जाता है गोया उसने ऊंट ज़िबा किया, जो उसके बाद जाता है गोया गाय ज़िबा की, जो उसके बाद जाता है तो गोया उसने बकरी ज़िबा की, जो उसके बाद जाता है गोया उसने मुर्गी ज़िबा की, और जो उसके बाद जाता है गोया उसने अंडा अल्लाह की राह में दिया, और इसके बाद जो जाता है उसके लिए कुछ भी नहीं। टाइम की बात है, वक्त की बात। अफ्तार का असल वक्त जो है उसको जो पेश नजर रखेगा तो वो एग्जैक्टली दीन पर होगा। दीन वो है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने बताया। उसमें जरा सी अगर तब्दीली कर ली जाए तो हम असल से हट जाते हैं। तो जब असल से हट जाते हैं तो दीन जिंदगियों से निकल जाता है। आप देखिए, जैसे किसी ने गन से, या जैसे शिकारी शिकार करते हैं, परिंदों का शिकार करना चाहा या किसी जानवर का शिकार करना चाहा, एक लम्हे की बात है ना, लम्हे के पता नहीं कौन से हिस्से में मारना चाहता जानवर को, आगे आ गया कोई इंसान, फिर क्या होगा? इंसान की वफात तो हो जाएगी, कत्ल तो वो हो जाएगा। बेशक उसने कत्ल नहीं करना चाहा लेकिन वो कातिल बन गया। ऐसे ही कुछ लोग अल्लाह के रसूल की सुन्नत के कातिल बन जाते हैं कि वो सुन्नत पर नहीं चलते, अपनी मर्जी के तरीके पर चलते हैं। रसूलुल्लाह के तरीके से निकल जाना दरअसल दीन से निकल जाना। तो दीन गालिब नहीं रहेगा जब रसूलुल्लाह का तरीका छोड़ देंगे। इसीलिए आपने फरमाया कि जब तक लोग अफ्तार करने में जल्दी करते रहेंगे, क्योंकि यहूदो नसारा ताखीर करते थे, तो यहूदो नसारा का अंजाम सबके सामने नहीं, उन्हें क्या फैज मिला। आज उनकी जनरेशंस का क्या हाल है, उनकी नस्लों का, और आज हमारी जनरेशंस का क्या हाल होने जा रहा है। जहां कहीं भी किसी को फॉलो करता है इंसान, फिर उसकी तहजीब के बुरे असरात भी तो आते हैं ना सामने। जब कोई शख्स रमजान में अफ्तार कर ले, उसके बाद आफ्ताब जाहिर हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए? ये घड़ियों से पहले की बात है, और ऐसी बात नहीं कि घड़ियों के दौर में ऐसा नहीं हो सकता, आज भी ऐसा हो सकता है। मसलन आप फर्ज करें कि आपने रोजा रखा है और आप सफर कर रहे हैं। सफर के दौरान आपको नहीं पता इस वक्त मैं एग्जैक्टली किस मकाम पर, और अगर पता चल भी जाए तो हर जगह का इंसान को पता नहीं होता इस वक्त एग्जैक्टली किस जगह पे कितने बजे रोजा अफ्तार होगा। तो कई जगहों पर ऐसे
मौके आ सकते हैं। मसलन बाय एयर ट्रैवल कोई कर रहा है या शिप से कोई ट्रैवल कर रहा है, या इसी तरह से किसी इलाके में, किसी ऐसे इलाके में कोई पहुंच गया जहां पे उसे बादल ने पता नहीं चला कि वो किस टाइम जोन में है, या क्या ऐसा सिलसिला है, घड़ी को नहीं देख पाता या नहीं उसे पता चलता। तो बहरहाल अगर कोई दिन में ही रोजा अफ्तार कर ले और बाद में सूरज निकल आए, यानी पहले बादल थे और फिर सूरज निकल आए, तो क्या होगा? सईदा अस्मा बिनते अबू बकर सिद्दीक कहती हैं कि हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक दफा बादल वाले दिन में रोजा अफ्तार कराया, क्योंकि वक्त का सही अंदाजा ना हो सका था, तो उसके बाद सूरज निकल आया। बाद में कज़ा होगी या नहीं, इस बारे में असलाफ का इख्तिलाफ है। फतुल बारी में सईदना उमर का कौल इब्ने अबी शैबा के हवाले से मरवी है कि आपने फरमाया था हम कज़ा नहीं करेंगे, और उस नमाज पर कयास किया जाए कि सहाबा कराम को बहालत नमाज जब इल्म हुआ कि किबला तब्दील हो गया तो उन्होंने वो रकत नहीं लौटाई थी जो पढ़ चुके थे, तो इससे भी तर्के कज़ा वाले कौल को तकवीयत मिलती है। यानी उन्होंने कौन सा जानबूझ के खोला, अगर सूरज निकल आया तो कोई बात नहीं, जब दोबारा फिर सूरज गुरूब हो जाएगा दोबारा रोजा अफ्तार कर लें। कोई भूल के खा पी ले तो कौन सा रोजा टूट जाता है, तो इसका भी मामला ऐसा ही है जैसे कोई भूल के खा पी ले, या कोई जैसे नमाज के हवाले से किबला तब्दील हुआ तो लोगों ने पहले एक किबले की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी, फिर दूसरे की तरफ, तो रकत तो नहीं लौटाई थी, आधी रकत बैतुल मक़दस की तरफ पड़ी, आधी बैतुल्लाह की तरफ रकत नहीं लौटाई थी। इसी तरह इस रोजे को भी लौटाया नहीं जाएगा। रमज़ान